न्यू सतपुड़ा ITI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेलन और बेलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि बेलन या बेलनाकार ठोस क्या होता है। तो वह प्रिज्म जिसके ऊपर व नीचे या वह प्रिज्म जिसके ऊपर व नीचे के पृष्ठ वृत्ताकार और बराबर होते हैं उसे बेलनाकार प्रिज्म या उसे बेलन कहते हैं। ऊपर व नीचे के वृत्ताकार पृष्ठ मतलब ये भी वृत्त और ये भी वृत्त क्या होंगे, आपस में बराबर व समांतर होंगे। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, एक बेलन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बेलन की त्रिज्या क्या हो गई r और इस बेलन की भी त्रिज्या क्या हो गई r और बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी h। तो क्या क्या है हमारे पास दिया है बेलन की ऊंचाई h व बेलन की त्रिज्या r। तो सबसे महत्वपूर्ण व पहला सूत्र क्या होगा, पहला सूत्र होगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहले क्या होगा, ये पूरा वृत्त, तो आधार का क्षेत्रफल पहला क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। और बेलन का आधार कैसा है, वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त, क्योंकि पूरी आकृति किस रूप में, नीचे की आधार वृत्त के रूप में, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r का स्क्वायर और ऊंचाई क्या दी हुई h। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h क्या होगा, बेलन का आयतन। वह दूसरा सूत्र होगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, हो जाएगा यह वृत्त की परिधि या आधार की परिधि, वृत्त की परिधि गुणित ऊंचाई, वृत्त की परिधि गुणित ऊंचाई। कैसे निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि गुणित ऊंचाई। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r और ऊंचाई क्या दे रखी है हमारे पास h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई r h। 2 पाई का मान 22/7, r और h क्या है यहाँ पर ऊंचाई और r क्या है त्रिज्या। और बेलन से संबंधित तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार व ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई r h। क्या है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h। तो क्या हो गया 2 पाई r h प्लस आधार व ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है
पाई आर स्क्वायर, तो एक वृत्त नीचे है और एक ऊपर, तो दोनों को जोड़ देंगे हम, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, यहाँ भी क्या कॉमन है 2 पाई आर यहाँ भी है और 2 पाई आर यहाँ भी है, तो हम क्या निकाल लेंगे 2 पाई आर कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एच आर इंटू आर, आर का स्क्वायर, तो एक आर हमने पहले से कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा आर। तो क्या होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर इंटू कोष्टक के अंदर में एच प्लस आर। क्या होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये थे बेलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। अब हम देखेंगे शंकु। ये एक चित्र दिया हुआ है शंकु का, ठीक है। इसका नीचे का जो आधार होता है वह किसका होता है, वृत्त के आकार का होता है, ठीक है। तो ये क्या दी हुई है, इसकी त्रिज्या, किसकी, शंकु की, और ये क्या है शंकु की तिर्यक ऊंचाई l और शंकु की ऊंचाई क्या है h। तो शंकु की त्रिज्या क्या है, शंकु की त्रिज्या है r, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है l व शंकु की ऊंचाई क्या है h। तो सबसे पहले हम देखेंगे शंकु से महत्वपूर्ण सूत्र। तो पहला रहेगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 गुणित, शंकु का आयतन हो जाएगा आपका 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर का स्क्वायर गुणित h क्या है ऊंचाई, गुणित ऊंचाई। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। दूसरा सूत्र होगा शंकु का, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब l। l कैसे ज्ञात करते हैं, तो l कैसे ज्ञात करेंगे, l ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा करनी के अंदर में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा करनी के अंदर में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र होगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर एल, पाई आर एल। तो एल का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एल का मान ज्ञात करेंगे हम इससे शंकु की तिर्यक ऊंचाई से, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई से क्या कर लेंगे हम सबसे पहले एल का मान ज्ञात कर लेंगे। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर एल। और चौथा महत्वपूर्ण सूत्र होगा आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर
एल व शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा, यहाँ से हम पाई आर कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा एल प्लस आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर।